अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपने IUI करवाया, IVF भी आजमा लिया या फिर कुदरती तरीके से कई महीनों से कोशिश कर रही हैं लेकिन फिर भी हर महीने सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, हमल नहीं ठहर रहा। आप बार बार यही सोचते हैं कि आखिर मसला कहाँ है, अंडा तो बन रहा है, ओवुलेशन भी हो रही है, फिर भी हमल ठहरता क्यों नहीं। तो आज की वीडियो बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि ओवुलेशन के बाद आने वाले तकरीबन 14 दिन ऐसे होते हैं जिनमें चंद ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना हमल ठहरने के इम्कानात को बेहतर बना सकता है। और आज की इस वीडियो में वही पुराने टिप्स आपको नहीं बताऊंगा बल्कि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए जो जदीद साइंसी तहकीक है, जो रिसर्च है, उसका खुलासा, उसके टिप्स आपको बताऊंगा कि इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो को यूट्रस में कामयाबी से चिपकाने के लिए और आगे ग्रो करवाने के लिए आप किन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। और यकीन मानिए बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अगर आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं तो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी पॉइंट अक्सर लोग मुकम्मल तौर पे भूल जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा आपको जो आपके इम्प्लांटेशन को कामयाब बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि इम्प्लांटेशन पे पहुंचने से पहले आपको ओवुलेशन जो फर्टिलिटी विंडो है, ओवुलेशन पीरियड है, उससे भी तो गुजरना है ताकि आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बना सकें, तभी इम्प्लांटेशन का मरहला आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन अंदाज़ों से काम चलाती हैं कि शायद आज फर्टाइल डे है, आज ओवुलेशन हो, कल हो, शायद इस महीने कामयाबी हो जाए। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर आपकी बॉडी खुद ही आपको बता दे कि आपके फर्टाइल डेज कौन से हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो उसके लिए आप अपनी फर्टिलिटी ट्रैकिंग कर सकती हैं। बारहा इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं लेकिन ब्रीफली यहाँ पे आपको बताता चलूँ ताकि आगे इम्प्लांटेशन तक आप पहुँच सकें। तो उसमें आप डेली बेसिस पे अपना बॉडी टेम्परेचर डे 10 के बाद नोट करें। जिस दिन थोड़ा बड़ा हुआ हो तब चांसेस होते हैं ओवुलेशन के। आप LH किट्स का सहारा ले सकते हैं जिनको ओवुलेशन किट कहते हैं। बाकी साइंस भी होते हैं ओवुलेशन के जिनके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक सादा सा फार्मूला बता दूँ कि अगर आपके साइकिल की लेंथ 30 दिन है, 3 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 10। अब जो 10 है, शुरू के 10 डेज छोड़ दें, आखिरी 10 डेज भी छोड़ दें, दरमियान के जो 10 डेज हैं वो फर्टाइल हैं, उनमें एक दिन छोड़ के एक दिन मिले, उन्हीं में ओवुलेशन होगा। इसी तरह अगर आपके साइकिल की लेंथ 27 डेज है, 3 पे डिवाइड करें, अगेन 9 आंसर आएगा। पहले 9 दिन छोड़ दें, आखिरी 9 दिन छोड़ दें, दरमियान के 9 दिन हस्बैंड वाइफ आपस में एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशनशिप बनाएं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ख़वातीन के साइकिल की लेंथ मुख्तलिफ भी हो सकती है तो उसके लिए भी एक रफ फार्मूला आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर आपका साइकिल 28 से लेके 30 दिन के बीच में है तो डे 10 से डे 20 के बीच में अल्टरनेट डेज पे मिलें। अगर आपका साइकिल 22 से 25 डेज के बीच में है तो डे 8 से डे 16 के बीच में अल्टरनेट डेज पे मिलें। अगर आपका साइकिल 32 से 35 डेज के बीच में है तो डे 15 से डे 25 के दरमियान अल्टरनेट डेज पे मिलें। और जिन ख़वातीन का इरेगुलर साइकिल है वो हर तीसरे दिन बाद आपस में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाएं। तो ये तो था ओवुलेशन से रिलेटेड ताकि आप इम्प्लांटेशन के मरहले पे आ सकें। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। इम्प्लांटेशन के दौरान कौन से ऐसे 5 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इम्प्लांटेशन को कामयाब बना सकती हैं। अगर आप इनमें से पहले कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे उम्मीद लेके आती हैं और कभी कभी किसी एक का मस्बत जवाब, एक्सपीरियंस किसी दूसरे के लिए हेल्प और उम्मीद बन सकता है। ओवुलेशन के बाद तकरीबन 14 दिन का जो इंतज़ार होता है ये सिर्फ जिस्मानी नहीं जज्बाती मरहला भी होता है। इस दौरान ख़वातीन बहुत हसास महसूस करती हैं अपने आप को। ज़रा सा दर्द, ज़रा सा एहसास, ज़रा सी तब्दीली और दिमाग फ़ौरन सोचना शुरू कर देता है कि शायद हमल ठहर गया हो। यही ओवर थिंकिंग ना सिर्फ जहनी सुकून ख़राब करती है बल्कि जिस्म पे भी बुरा असर डालती है। इसलिए इस दौरान बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। अब
पहले ये समझ लेते हैं कि कामयाब इम्प्लांटेशन के लिए जिस्म में किन चीज़ों का सही होना ज़रूरी है ताकि उनको सही रखने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकें। सबसे पहली चीज़ है आपकी बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, 7 mm कम से कम है, इससे ज़्यादा बननी चाहिए। ट्रिपल सेल लेयर बननी चाहिए, रिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम बननी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यूट्रस तक ब्लड का फ्लो अच्छा जाना चाहिए। और तीसरी चीज़, और वो बहुत ही अहम है, कि आपकी बॉडी के अंदर सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। और चौथी चीज़ होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मुनासिब मिकदार के अंदर इस दौरान बनना चाहिए, तभी ये चारों चीज़ें मिलकर इम्प्लांटेशन को कामयाब बनाती हैं। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को बेहतर कैसे बनाया जाए, तो यही वो टिप्स हैं जो बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो करेंगी। यहाँ पे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि आपने इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने हार्मोन्स को बेहतर रखना चाहती हैं और इम्प्लांटेशन के इम्कानात को बढ़ाना चाहती हैं तो जिस्म में सोजिश कम करना इंतहाई ज़रूरी है। और यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का ताल्लुक बराह रास्त ब्लड शुगर से है। हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में अक्सर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब आप खाती हैं तो ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है, शुगर स्पाइक आता है और यही शुगर स्पाइक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मिलेट्स, फाइबर वाली डाइट्स, ये चीज़ें ब्लड शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ने देती, हार्मोन्स सिग्नल्स को बेहतर करती हैं और इम्प्लांटेशन के इम्कानात को बेहतर बनाती हैं। खाना कैसे खाना है, ये बहुत अहम बात है। हर खाने में प्रोटीन और फाइबर का कम्बिनेशन ज़रूर रखें। कार्बोहाइड्रेट्स खाएं लेकिन इनके साथ प्रोटीन और फाइबर लाजमी शामिल करें। इससे ब्लड शुगर स्टेबल रहेगी और जब शुगर स्टेबल रहेगी तो इन्फ्लेमेशन कम होगी। याद रखें कि इन्फ्लेमेशन इम्प्लांटेशन की दुश्मन है, इसलिए अपने प्लेट को साइंसी अंदाज में तरतीब दें। सिंपल कार्ब कम कर दें, सफ़ेद चीनी कम कर दें, हो सके तो बंद कर दें, रिफाइंड ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और प्रोटीन और फाइबर का कम्बिनेशन साथ में लें। फाइबर में आप सब्जियां, फल, सलाद ले सकती हैं, जहां तक मुमकिन हो फलों का छिलका ना उतारें। और प्रोटीन आपको पता ही है, आप अंडे से, लीन मीट से, मछली से, चिकन से ले सकती हैं। अब आते हैं दूसरे अहम पॉइंट की तरफ और वो है डीप स्लीप। बहुत सी ख़वातीन इसकी अहमियत को समझती ही नहीं, लेकिन अगर आप इम्प्लांटेशन फेज़ में हैं तो जल्दी सोना इंतहाई ज़रूरी है। कोशिश करें कि रात 9:30 से 10 बजे तक आप बेड पे चले जाएं, सो जाएं, क्योंकि रात 11 बजे से 2 बजे के दरमियान जिस्म में एक अहम हार्मोनल रीसेट विंडो आती है। इस दौरान जिस्म कई अहम हार्मोन्स को मतवाजन करता है। डीप स्लीप के दौरान मेलाटोनिन बनता है, हार्मोन बेहतर तरीके से काम करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम रहता है। यहाँ एक बात अहम आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कॉर्टिसोल बनने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल होता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन कम होता जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो इम्प्लांटेशन के लिए चूंकि ज़रूरी है प्रोजेस्टेरॉन, इम्प्लांटेशन मुतासर होगा। इसलिए डीप स्लीप सिर्फ नींद ही नहीं है बल्कि फर्टिलिटी थेरेपी की तरह काम करती है। अगर नींद बेहतर बनानी है तो सोने से पहले कैमोमाइल टी आप पी सकती हैं। ये ऑनलाइन आपको मिल सकती है। कैमोमाइल टी, इसको गुले बाबूना भी कहते हैं। तो अगर अवेलेबल आपको ना हो, 1 कप नीम गर्म दूध भी आपको फ़ायदा देता है। अब यहाँ पे तीसरा अहम पॉइंट है कि हीट एक्सपोजर से बचना है अगर इम्प्लांटेशन को कामयाब करना चाहती हैं। अक्सर लोग हीट एक्सपोजर का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि गर्म पानी से नहाना नहीं है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। जब आप बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करती हैं, जब जिस्म में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, या जब ज़रूरत से ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ आप करती हैं, जिस्मानी मुशक्क़त करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है। इसलिए इम्प्लांटेशन डेज में ख़ुद को थोड़ा काम और रिलैक्स रखें, हाइड्रेशन बरकरार रखें, लंबे और सख्त वर्कआउट से बचें और ज़्यादा देर खाली पेट भी ना रहें। जिस्म को ठंडा, पुरसुकून और स्टेबल रखना इम्प्लांटेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ भी दूर कर लेते हैं
बहुत सी खवातीन सोचती हैं कि इम्प्लांटेशन के दौरान अगर चलें फिरेंगी तो एम्ब्रियो अपनी जगह से हिल जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हकीकत इसके बरक्स है। अगर आप बिल्कुल हरकत नहीं करेंगी तो ब्लड शुगर, हार्मोन्स, नींद और भूख सभी मुतासर होंगे। इसलिए इम्प्लांटेशन डेज में मुकम्मल बेड रेस्ट आमतौर पर तजवीज़ नहीं किया जाता। हल्की फुल्की वॉक, एक्सरसाइज, योगा लाजमी करें। रोज़मर्रा के मामूलात जारी रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त ना करें, लेकिन मुकम्मल लेट जाना भी दुरुस्त तरीका नहीं है। अलबत्ता अगर आपके डॉक्टर ने किसी ख़ास मेडिकल वजह से आपको बेड रेस्ट तजवीज़ किया है तो फिर उनकी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल मूवमेंट अपनी जारी रखें। अब आते हैं पांचवी और आखिरी लेकिन बहुत ही अहम टिप की तरफ, और ये है जी एंटी इन्फ्लेमेटरी हाइड्रेशन, यानी ऐसी चीज़ें पीना जो जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद देती हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि इन्फ्लेमेशन इम्प्लांटेशन की दुश्मन है, इसलिए पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। नारियल पानी का इस्तेमाल करें। आप हर्बल टी ले सकती हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ज़्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट हैं, शुगरी ड्रिंक हैं, इनसे आप परहेज़ करें, क्योंकि ये ब्लड शुगर और इन्फ्लेमेशन दोनों को बढ़ाते हैं। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात, हर एहसास, हर दर्द और हर अलामत इम्प्लांटेशन का साइन नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर ख़वातीन करती हैं। ओवुलेशन के बाद के 14 दिनों में हर वक्त अलामात तलाश न करें, हर घंटे गूगल न करती रहें, हर दर्द को प्रेगनेंसी साइन न समझें। इस दौरान सिर्फ चंद चीज़ों पर फोकस करें। अच्छी ग़िज़ा खाएं, प्रोटीन और फाइबर का ख्याल रखें, पुरसुकून रहें, अच्छी और गहरी नींद लें, खुश रहने की कोशिश करें, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनें, रिलैक्स करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा करें, और जहां तक मुमकिन हो अपने रोज़मर्रा के काम मामूल के मुताबिक करती रहें। बाज़ औक़ात हमल ठहरने के लिए जिस्म को दवाइयों से ज़्यादा सुकून, तवाज़ुन और मुनासिब माहौल की ज़रूरत होती है, और यही वो छोटी छोटी आदतें, ये टिप्स हैं जो बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा, जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ तक पहुँचाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर जी। अल्लाह हाफिज़।